अंबेडकर और संघर्ष, 5वां अध्याय, पूना पैक्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बम्बई सिटीजन्स इमरजेंसी कमेटी की होने वाली सभा पर आलोचना करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि वह कमेटी और उस कमेटी की सभा में स्वीकृत होने वाले प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर तथा उनके साथियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कमेटी के उस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर साहब के प्रति बड़ी भद्दी बातों का प्रचार किया था। ऐसी हालत में भला यह किस प्रकार संभव हो सकता था कि एक ओर डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार भी हो और दूसरी ओर उन्हीं के साथ समझौते की बातें भी हों। अतः इन बातों का ध्यान रखते हुए डॉक्टर साहब ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया। वे जो मेरे साथ समझौते की बातचीत कर रहे हैं, किसी भी दशा में मेरे खिलाफ प्रचार करके ये आशा कभी न रखें कि मैं उनके साथ शांतिशील समझौता कर लूँगा। वे या तो समझौता ही कर लें या दिल खोलकर हमसे लड़ ही लें। अतः हिंदुओं को विवश होकर कुछ समय के लिए सब्र का घूंट पीना पड़ा, जो उस समय उन्हें जहर सा ही प्रतीत हुआ। ऐसे में जब हिंदू गांधी के प्राण बचाने का अविरल प्रयत्न कर रहे थे, उन्होंने ये भी लाभदायक समझा कि डॉक्टर अंबेडकर पर कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाले जाएं। भारत सरकार के मौजूदा पर राष्ट्र सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू दुर्भाग्यवश उन दिनों अस्वस्थ थे। अतः वे गांधी जी की सेवा करने की इच्छा रखते हुए भी कुछ भी नहीं कर सके थे। किंतु यदि हम ये कहें कि पंडित जवाहरलाल ने प्रत्यक्ष रूप से भी गांधी जी की जान बचाने के कोई हाथ नहीं बटाया, तो यह अन्याय ही होगा। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू को बम्बई भेज ही दिया। श्रीमती कमला नेहरू भी डॉक्टर अंबेडकर के 3 मीनारे का दर्शन करने लगीं। वे डॉक्टर अंबेडकर के कई बार मिली और कहा, जहाँ कहीं भी डॉक्टर अंबेडकर जाते, उन्हीं के पीछे गांधी जी के प्राणों की भीख मांगते उन्हीं के साथ ही लगी रहती। यही नहीं, उनके साथ मिसेज कैप्टन भी अपना प्रभाव डालने के लिए डॉक्टर अंबेडकर से बार बार मिलने लगीं। यूं तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर को तमाम स्त्रियां हर समय घेरे रहती, तथापि उनमें से केवल एक और का परिचय देकर ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए मिसेस हंसा मेहता भी भेजी गई थी। ये मिसेस हंसा वही हैं जो अभी कुछ दिन पूर्व अमेरिका के यात्रा करके लौटी हैं। वे अमेरिका में समस्त राष्ट्रों के स्त्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की प्रतिनिधि बनकर गई थीं। यही मिसेस हंसा मेहता डॉक्टर अंबेडकर पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए हर समय डॉक्टर साहब के पीछे ही लगा रहने का प्रयास करती। 3 मीनारे में तो ये डॉक्टर साहब के पास घुसी ही रहती, लेकिन डॉक्टर साहब बाहर जाते समय भी वे 3 मिसेस कैप्टन, मिसेस कमला नेहरू और मिसेस हंसा मेहता डॉक्टर साहब का साथ न छोड़ती। संसार के इतिहास में किसी मनुष्य पर इस प्रकार अपनी स्त्रियों के द्वारा नाजायज असर डालने का नमूना शायद ही कहीं मिलेगा।
हिंदू धर्म को बचाने का बीमा लेने को प्रभावित करने का प्रयास जारी रखा। क्या डॉक्टर अंबेडकर इन हिंदू ललनाओं के एक नेता द्वारा बताई हुई डॉक्टर साहब के ब्रह्मचर्य की चर्चा की याद आ जाती है? जिस समय की यह बात है, उस समय अछूतों के नेता नागपुर में ऑल इंडिया डिसप्रेड क्लासेज एसोसिएशन के सभापति की हैसियत से डॉक्टर अंबेडकर के प्रति विरोधात्मक बातों का प्रचार कर रहे थे। जब उनकी सभा समाप्त हो गई, तब उनके पास एक अछूत लड़की आई और उनसे डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ सभी बातों का उत्तर देने लगी। उस लड़की ने यह भी बताया कि डॉक्टर अंबेडकर अछूतों का महातपस्वी साधु है, जिसने पग पग पर ब्रह्मचर्य का धर्म का पालन किया है। जिस समय अछूतों के कथित नेता इस घटना को बता रहे थे, उस समय इस पंक्तियों का उल्लेख उस नेता की आंखों से अश्रु की धारा बहते हुए देख सका था। अछूतों के यह नेता भला किस प्रकार हिंदू स्त्रियों के प्रभाव में आ सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।